जय हिंद साथियों। सुरेखागंज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो गाइस हम इस क्लास में हम करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच का है। अभी हम सितंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब सितंबर अक्टूबर से ज़्यादा फोकस करके देख रही है क्योंकि अब जो हमारे एग्जाम्स हैं लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सितंबर 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the new office of the Indian High Commission in बंदर सेरी बागवान, the capital of which country? ठीक है, तो बोल रहा है कैपिटल ऑफ विच कंट्री। बंदर सेरी बागवान में इंडियन हाई कमीशन का इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पे है? तो बंदर सेरी बागवान, ये बागवान जो है ये ब्रुनोई की कैपिटल है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि हाल ही में ब्रुनई की कैपिटल बंदर सेरी बागवान में इंडियन हाई कमीशन का इनॉग्रेशन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state assembly has recently unanimously passed the अपराजिता बिल? ठीक है, हाल ही में किस स्टेट के द्वारा सर्वसम्मति से अपराजिता बिल को पास किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता। यानी कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल कौन है? कहाँ है? कोलकाता। और इसकी सीएम कौन है? तो याद रखेंगे ममता बनर्जी। ठीक है, इसकी सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has recently appointed as the selector of the men's cricket team by BCCI? यानी कि जो है बीसीसीआई के द्वारा मेंस क्रिकेट टीम का सिलेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजय रात्रा। ठीक है, अजय रात्रा को सिलेक्टर अपॉइंट किया गया है मेंस क्रिकेट टीम का बीसीसीआई के द्वारा। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके चेयरमैन कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेडल हैज जेवलिन थ्रोवर सुमित एंटिल won एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024? यानी कि जो सुमित एंटिल है, जेवलिन थ्रोअर का हिंदी हो गया भाला फेंकने वाला। ठीक है, तो भाला फेंक में सुमित एंटिल ने पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड मेडल। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने जेवलिन थ्रो में। जो तो गोल्ड मेडल का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the Lab Mitra initiative launched in which city of Uttar Pradesh has been awarded the National E-Governance Gold Award at the National E-Governance Conference 2024? यानी कि जो लैब मित्रा इनिशिएटिव है ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में लॉन्च किया गया है जिसे कि नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड भी प्रदान किया गया है? कहाँ पे? तो नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2024 के तहत। ठीक है, तो ये लैब मिशन इनिशिएटिव कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। और गाइस अभी ऐसे भी जो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सिटी है वो बहुत ही फेमस हो रहा है क्योंकि वहां पे महाकुंभ लगी है जो कि 144 साल के बाद लगती है, यानी कि 12 पूर्ण कुंभ कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैब मित्र यूनिवर्सिटी कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज रिटन द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट? ठीक है, यानी कि जो एक बुक लिखा गया है ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट, तो इसे किसने लिखा है? तो कुलदीप गुप्ता ने। बुक एंड ऑथर से एक क्वेश्चन तो लगभग आ ही जाते हैं हर एग्जाम्स में, कभी कभी दो भी आते हैं, तो प्लीज आप याद रखना ऐसे जो रिसेंट बुक लॉन्च होते हैं तो उसके आंसर क्या हो जाएंगे? कुलदीप गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल सोलो? यानी कि इंग्लिश चैनल को अकेला पार करने वाला कौन सा अभी सबसे ज्यादा मतलब ओल्डेस्ट इंडियन बन गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका?
सिद्धार्थ अग्रवाल, ठीक है। सिद्धार्थ अग्रवाल जो है वो ओल्डेस्ट इंडियन मैन बने हैं। किस चीज के लिए बने हैं? तो इंग्लिश चैनल को पार करने के लिए बने हैं। सिद्धार्थ अग्रवाल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has become the first Indian archer to win a gold medal in Paralympics? ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन तीरंदाज, आर्चर मतलब क्या होगा? तीरंदाज। कौन बना है जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं? कहाँ पे? तो पैरा ओलंपिक्स में। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? हरविंदर सिंह, ठीक है। कई जो हमारे फर्स्ट होते हैं ना, ये फर्स्ट कोई कहीं भी लगता है तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन रहता है, किसी भी एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। तो आप याद रखेंगे कि कोई भी जो फर्स्ट इंडियन आर्चर कहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक्स में, तो आंसर क्या हो जाएगा? हरविंदर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन ओलंपिक काउंसिल? ठीक है। यानी कि एशियन ओलंपिक काउंसिल का पहला इंडियन प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रणधीर सिंह, ठीक है। रणधीर सिंह जो है वो एशियन ओलंपिक काउंसिल के पहले भारतीय प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकल बर्नियर हैज been appointed as the new prime minister of which country in September 2024? ठीक है। यानी कि मिशेल बर्नियर जो है न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस कंट्री का? सितंबर 2024 में। आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस के, ठीक है। यानी मिशेल बर्नियर जो फ्रांस के न्यू पीएम बने हैं सितंबर 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया whose tenure will be? यानी कि जो हमारे देश की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 23rd लॉ कमीशन का फॉर्मेशन के लिए अप्रूवल दिया है। तो उसका टेन्योर कब से कब, यानी उसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 सितंबर 2024 से लेके 31 अगस्त 2027 तक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये फर्स्ट फर्स्ट सितंबर 2024 टू 31 अगस्त 2027, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन प्लेयर हैज recently been named the first Indian ambassador of the International Table Tennis Federation Foundation? ठीक है। यानी कि कौन से इंडियन प्लेयर है जो कि रिसेंटली जो है फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर बने हैं किसका? तो आंसर ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? शरद कमल। शरद कमल इज द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्सुलेट इन विच सिटी ऑफ अमेरिका? ठीक है। यानी कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया है अमेरिका के कौन कौन से सिटी में हम इंडियन कॉन्सुलेट की का उद्घाटन करेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? बोस्टन एंड लॉस एंजल्स, ठीक है। और अभी आपने रिसेंट न्यूज में देखा होगा कि लॉस एंजल्स में भयानक खतरनाक आग लगी हुई है वहां के जंगलों में, जिससे कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। कई सारे लोगों को वहां से हटा दिया, उनको अलग जगह पे ले जाके शिफ्ट कर दिया गया है। काफी भारी संख्या में वहां पे जान माल की हानि हुई है। तो इससे अभी न्यूज में काफी फेमस भी है, तो आप याद रखेंगे कहाँ पे है? तो बोस्टन एंड लॉस एंजल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सितंबर द वर्ल्ड बैंक हैज रेज्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 टू हाउ मच परसेंट? यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2024-25 के लिए इंडिया का ग्रोथ यानी कि जीडीपी कितना फोरकास्ट किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? 7%, ठीक है। 7% जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताया गया 24-25 के लिए, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? यानी श्रीलंका के हाल ही में कौन से न्यू प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुरा कुमारा दिसानाइके, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। अनुरा कुमारा दिसानाइके इज द रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। और श्रीलंका की कैपिटल कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा कोलंबो, ठीक है। और इसका दूसरी राजधानी भी है जयवर्धने पुरे कोट्टे,
वर्धने पुड़ेकोट्टे, ठीक है, ये इसकी तो जयवर्धने पुड़ेकोट्टे क्या है, ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और कोलंबो क्या है, इसकी इकोनॉमिक कैपिटल है, ठीक है। जिस तरह इंडिया का क्या है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सा है, तो न्यू दिल्ली, और इकोनॉमिक कैपिटल कौन सा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। उसी तरह श्रीलंका का भी दो राजधानी को आप याद रखेंगे, ठीक है। और आंसर क्या है इसका, अनुराग कुमार दिसानायके इज प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद वी हब and which state government launched the first state chapter of women empower इसका women entrepreneurship platform, यानी कि जो है ह्यूमन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का पहला स्टेट चैप्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नीति आयोग और किसी एक गवर्नमेंट के जो वी हब के साथ कोलैबोरेशन किया। और कौन सा स्टेट गवर्नमेंट उसमें शामिल है, तो तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना और वी हब और नीति आयोग ने मिल करके एक वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का एक पहला चैप्टर लॉन्च किया है। तो इसकी लोगो है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, इसमें तेलंगाना स्टेट शामिल है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है और इसे कब लॉन्च किया गया। मैं इसे बता देती हूँ कब लॉन्च किया गया है, तो 2015 में, ठीक है। 2015 में इसे बनाया गया है नीति आयोग, यानी कि प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग को बनाया गया है। ये एक थिंक टैंक है हमारे देश का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड will open its first overseas campus in which city, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का जो है अपना पहला ओवरसीज कैंपस कौन से सिटी में खोलने के लिए खोलने वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दुबई में, ठीक है। दुबई में वहां पे ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का एक ओवरसीज कैंपस ओपन किया जाएगा, जो कि हमारा पहला कैंपस होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, दुबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज रिटन द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक वार, ठीक है, यानी कि वार को किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉब वुडवार्ड, ठीक है। बॉब वुडवार्ड के द्वारा ये हमारा पहला जो है बुक सॉरी ये वार बुक जो है वो पब्लिश किया गया है। तो आंसर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच क्रिकेटर हैज रिसेंटली रिटन हिज मेमोयर्स टाइटल्ड लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, ठीक है, यानी कि कौन से क्रिकेटर के द्वारा रिसेंटली एक मेमोयर्स लिखा गया जिसका टाइटल क्या है, लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ब्रेन लारा। नाम से पता चल रहा है कि लारा, यानी कि ब्रेन लारा के द्वारा उसे के द्वारा मेमोयर्स लिखा गया है, लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। ये याद रखेंगे, बहुत फेमस होता है, किसी का ऑटोबायोग्राफी, किसी का बायोग्राफी, किसी का मेमोयर्स, ये सारे जो है काफी फेमस बुक होते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज अफेक्टेड बाय द रिसेंट हुरिकेन मिल्टन, यानी कि जो इंडिया में हम जिसे साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है, या चक्रवात बोलते हैं, उसी तरह अमेरिका में इसको बोलते हैं हुरिकेन, ठीक है। तो अमेरिका में हाल ही में मिल्टन हुरिकेन आया था, यानी कि मिल्टन साइक्लोन आया था। तो कौन सी कंट्री अफेक्ट हुआ मिल्टन तूफान से, तो अमेरिका, ठीक है। अमेरिका अभी हाल ही में यहाँ पे मिल्टन तूफान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में क्या यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, 47 प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के रिसेंट में प्रेसिडेंट बने हैं, तो आप इसे भी याद रखें। और वो क्या 47, और ये 47 के साथ साथ ये 45th प्रेसिडेंट भी रह गए हैं। आप हमें ये बताएं कमेंट में से कि 46 प्रेसिडेंट अमेरिका के कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Dr. P. Venugopal, who performed India's first heart transplant, died at the age of 82. In which year was he awarded Padma Bhushan by the Government of India? यानी कि जो इंडिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया गया है, जो कि डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा, जो कि 82 एज में डाइड हुए हैं। इन विच ईयर वाज ही, इन्हें कौन से ईयर में उनको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पद्म विभूषण मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1998 में, यानी 1998 में है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को पद्म भूषण मिला है। तो आप याद रखें, और ये इंडिया के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट को परफॉर्म किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, On October 3, 2024,
The Union Cabinet has approved the status of classical languages, ठीक है, टू फाइव लैंग्वेज तो फाइव लैंग्वेज कौन कौन से हैं? तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली। Thereby increasing the number of classical languages to how many? यानी कि मतलब 5 लैंग्वेज जो है जिसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, तो अभी टोटल कितने क्लासिकल लैंग्वेज हो गए हैं? यानी 5 अभी जोड़ा गया और पुराने कितने हैं? 6। तो टोटल कितने हो गए? 11। यानी टोटल अभी तक 11 क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। 5 तो हो गए आपके मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज एंड बंगाली। आप ये बताइए और इसके 6 कौन कौन से हैं? तो 6 में पहला क्या हो जाएगा? संस्कृत, तमिल, ठीक है, संस्कृत हो गया, तमिल हो गया, और कौन कौन से हैं बताइए? आप लोग कमेंट बॉक्स में से कमेंट कीजिएगा। यानी 5 पुराने और अभी नए मिला के हो गए टोटल 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where was the World Green Economy Forum held from 2-3 अक्टूबर 2024? यानी कि कहाँ पे जो है 2 से 3 अक्टूबर 2024 के बीच में जो है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम की ये हुआ था। तो आंसर क्या, किस सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दुबई में। यानी दुबई में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का 2 से 3 सितंबर 2024 को ये ऑर्गेनाइज हुआ था। तो दुबई इसका आंसर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर विल द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 बी हेल्ड फ्रॉम 30 नवंबर टू 3 दिसंबर? यानी कि 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। और गुवाहाटी क्या है? ये हमारा असम का कैपिटल है, ठीक है। और असम का एक चीज फेमस क्या है यहाँ का? बिहू डांस, ठीक है। यहाँ का बिहू डांस ही बहुत फेमस, जो कि हमेशा ये बिहू भी 3 होते हैं, भोगाली बिहू, रंगोली बिहू, माघी बिहू, ये 3-4 तरह के होते हैं। आप इसे याद रखें। यानी बिहू यहाँ की फेमस डांस है और गुवाहाटी असम की कैपिटल है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गुवाहाटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country has recently banned United Nations Chief Antonio Guterres from entering the country? यानी कि पहले तो याद रखेंगे कि यूनाइटेड नेशन के चीफ कौन है? तो एंटोनियो गुटरस। और कौन से कंट्री के द्वारा ये बैन कर दिया गया कि उनके देश में वो ना आए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल, ठीक है। इजराइल के द्वारा यूनाइटेड नेशन के चीफ को बैन कर दिया गया उस कंट्री में आने से, ठीक है। अब इजराइल यूनाइटेड नेशन, अभी आपको पता है गाजा और इजराइल, ठीक है, यानी जिसको हमास भी बोलते हैं। हमास और इजराइल के बीच में काफी युद्ध चल रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आते ही जो है ये इसके सीज फायर कर लिया गया इनके बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। और इजराइल के जो है इसके पीएम कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, इसके पीएम है। और इसकी कैपिटल कहाँ है? तो जेरूसलम, ठीक है। जेरूसलम इसकी कैपिटल है, तो इसको याद रखेंगे। किस कंट्री ने बैन किया है? तो इजराइल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री विल द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप बी हेल्ड इन 2025? यानी कि पहली बार खो खो वर्ल्ड कप 2025 में कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इंडिया में, ठीक है। इसे इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। और अभी आप रिसेंट में अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो अभी चाहे वोमेन्स हो और चाहे मेंस हो, दोनों टीमों में जीता है, ठीक है। और किसे हराकर जीता है? तो नेपाल को, ठीक है। नेपाल को हरा के दोनों कंट्री ने ये दोनों टीम में वोमेन्स और मेंस टीम दोनों ने जीता है खो खो वर्ल्ड कप को, ठीक है। तो याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया ने ऑर्गेनाइज भी इंडिया किया है और विनर भी इंडिया है, मेंस टीम में भी और वुमेन्स टीम में भी। और डिफीट किसको किया है? तो नेपाल को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। ओके, ओके गाइस, ठीक है। अभी आप क्लास समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चंस को वापस रिवाइज कीजिए, इसे बार बार पढ़िए। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस है। अभी रिसेंट में होने वाला आपका एसएससी जीडी का एग्जाम, दिल्ली पुलिस का, अभी रेलवे के टेक्नीशियन का, ग्रुप डी का, एएलपी का, आरपीएफ एसआई, सारे एग्जाम्स अभी लगातार होने वाले हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज कीजिए, उसे पढ़िए, याद कीजिए, ठीक है। चलिए, क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए,
और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।